Hello everyone, myself Uttam Chaudhary, and in this video we're going to discuss about simple mnemonic for ABC interpretation. So let's start the video. एनालिसिस में मेनली हम देखते हैं एसिडोसिस हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है, और इसका मेन कोज क्या है, मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली हम तीन चीज़ें देखते हैं, पीएच देखते हैं, CO2 देखते हैं और बाइकार्बोनेट देखते हैं। अब पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45। 7.35 से डाउन जाता है तो एसिडोसिस हो रहा है, 7.45 से ज़्यादा जाता है तो एल्कलोसिस हो रहा है। CO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45 mmHg। इससे अगर कम ज़्यादा होता है तो मतलब रेस्पिरेटरी कोज है। बाइकार्बोनेट्स की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 27 मिलीकुलेट पर लीटर। इससे कम ज़्यादा होता है तो मतलब मेटाबॉलिक कॉज है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीएच के रिलेशंस। पीएच जो है वो CO2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और बाइकार्बोनेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। CO2 इंक्रीज होती है, पीएच डिक्रीज होती है, CO2 डिक्रीज होती है, पीएच इंक्रीज होती है। सेम विद द बाइकार्बोनेट्स जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ हम देखेंगे कि कंपनसेट क्या होता है, पार्शियल कंपनसेट क्या होता है और अनकम्पनसेट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कंपनसेट में क्या होता है, पीएच जो है वो हमारी नॉर्मल होती है और वन ऑफ द इसमें CO2 या फिर बाइकार्बोनेट्स में अबनॉर्मल होता है, कोई एक अबनॉर्मल होता है। पार्शियली कंपनसेट में होता है सब कुछ अबनॉर्मल होता है, हमारा पीएच, CO2 और बाइकार्बोनेट सब कुछ। अनकम्पनसेट में क्या होता है, पीएच जो है वो हमारी अबनॉर्मल होती है और CO2 बाइकार्बोनेट्स में से कोई एक अबनॉर्मल होता है। कंपनसेट एंड अनकम्पनसेट में ये डिफरेंस होता है पीएच का। पीएच एक में नॉर्मल होती है, एक में अबनॉर्मल होती है। थैंक यू।